नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक बेहद ही अद्भुत जगह की, छतरपुर मंदिर। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि शांति, सुंदरता और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो आप जानते होंगे कि इसकी विशालता और शानदार वास्तुकला किसी को भी हैरान कर सकती है। रोजाना हजारों लोग यहाँ एक खास तरह का सुकून तलाशने आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 1974 में बनी पूजा की एक बहुत ही छोटी सी जगह आज भारत के सबसे विशाल और मशहूर आध्यात्मिक प्रतीकों में से एक कैसे बन गई। जाहिर है, रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ होगा। इसके पीछे दशकों का सफर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा मंदिर आज उस विशाल धरोहर में बदल गया है, जहां हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज हम इस मंदिर के पूरे सफर को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके इतिहास से शुरुआत करेंगे, इसके मुख्य देवी देवताओं के बारे में जानेंगे, इसकी उस बेजोड़ वास्तुकला को समझेंगे जो उत्तर और दक्षिण भारत का संगम है, और अंत में देखेंगे कि नवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल कैसा जादुई हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस भव्य जगह की शुरुआत को करीब से समझते हैं। बात 1974 की है, जब एक महान आध्यात्मिक संत बाबा संत नागपाल जी ने इस मंदिर की नींव रखी थी। उनका विजन बहुत ही साफ और खूबसूरत था। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आकर शांति महसूस कर सके। और बस उसी एक छोटे से विजन से शुरुआत हुई। फिर दशकों की कड़ी मेहनत और विस्तार के बाद आज ये जगह एक इतने बड़े परिसर में बदल चुकी है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अब बाहरी इतिहास से निकलकर इस विशाल परिसर के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, यानी इसके मुख्य मंदिर की ओर। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि हिंदू परंपरा में देवी कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। वो साहस, शक्ति और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इस मंदिर में देवी कात्यायनी की एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत मूर्ति स्थापित है। इसे रोजाना फूलों और पारंपरिक गहनों से सजाया जाता है। जो भी यहाँ आता है उसका यही मानना होता है कि देवी के दर्शन मात्र से उन्हें जीवन की मुश्किलों से लड़ने की एक अंदरूनी ताकत और गजब की शांति मिलती है। लेकिन सबसे खास बात जो इस मंदिर को और भी अलग बनाती है, वो है इसका समावेशी होना। यहाँ सिर्फ देवी कात्यायनी का ही मंदिर नहीं है, बल्कि आपको इसी परिसर में भगवान शिव, विष्णु जी, गणेश जी और हनुमान जी के भी बेहद सुंदर मंदिर मिलेंगे। मतलब आप किसी भी परंपरा को मानते हो, ये जगह सबके लिए एक साझा आध्यात्मिक घर की तरह है। और सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, अगर आप कला और वास्तुकला में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह आपके लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। इस इमारत का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि ये अपने आप में एक मिसाल है। इसमें आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों ही वास्तुकला शैलियों का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। कई एकड़ में फैले इस परिसर में जब आप बारीकी से तराशे गए खंभे, शानदार गुंबद और पत्थरों पर की गई नक्काशी देखते हैं तो वाकई कारीगरों की मेहनत पर हैरान रह जाते हैं। और हाँ, इसका सफेद संगमरमर। दिन के समय जब सूरज की रोशनी इन सफेद पत्थरों पर पड़ती है तो पूरी इमारत एक अलग ही शांति और भव्यता से चमक उठती है। और रात में जब इसे खास लाइट से सजाया जाता है, तब तो इसका नज़ारा बिल्कुल जादुई हो जाता है। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो आपको वो विशाल प्रवेश द्वार तो याद ही होगा। ये गेट इतना भव्य और कलात्मक है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग सबसे पहले यहीं रुककर तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं। ये गेट ही आपको बता देता है कि अंदर आपको कितनी भव्यता देखने को मिलने वाली है। तो चलिए, अब इस खूबसूरत गेट से अंदर चलते हैं और महसूस करते हैं कि वहाँ का रोजमर्रा का माहौल कैसा होता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं ना, दिल्ली का सारा ट्रैफिक और शोर शराबा मानो एकदम से गायब हो जाता है। हवा में गूंजती मंदिर की घंटियों की आवाज, लगातार चलते मंत्रोच्चार और भजन, ये सब मिलकर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं कि आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस पल भर में छू मंतर हो जाता है। ये सच में शहर के बीचों बीच एक ओएसिस की तरह है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ दर्शन करने की जगह नहीं है, ये एक पूरी तरह से एक्टिव कम्युनिटी हब है। यहाँ प्रार्थना के लिए कई बड़े हॉल हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खास जगह हैं, और तो और यहाँ कई तरह के चैरिटी प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। इसके अलावा ध्यान लगाने के लिए एकदम शांत बगीचे हैं, और यहाँ की साफ सफाई की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये सच में एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और शांति का मिलन होता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक तेज रफ्तार वाले आधुनिक शहर के बीचों बीच भी हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि फल फूल रही हैं।
वैसे तो यहाँ साल भर शांति रहती है, लेकिन साल का एक समय ऐसा होता है जब ये पूरी जगह एक जबरदस्त ऊर्जा से भर जाती है। और वो समय है पूरे 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का त्योहार। ये वो वक्त होता है जब मंदिर का कोना कोना देवी दुर्गा की आराधना में डूब जाता है। इन 9 दिनों में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया जाता है। रोज़ाना हजारों की भीड़ उमड़ती है, विशेष पूजा होती है, संगीत गूंजता है और भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपने उपवास और अनुष्ठान पूरे करते हैं। उस वक्त जो भक्ति और सेलिब्रेशन का माहौल होता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छतरपुर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक लैंडमार्क बन चुका है जो अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है और समाज में सेवा, करुणा और सद्भाव का संदेश देता है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमारे इन लगातार भागते हुए शहरों में जहां वक्त की हमेशा कमी रहती है, हम ऐसी और जगहें कैसे बना सकते हैं जहां हमारी प्राचीन परंपराएं भी बची रहें और लोगों को इस तरह की गहरी मानसिक शांति भी मिल सके। जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।